नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे 5 विशेष लक्षणों के बारे में बता रहा हूं। ऐसे 5 शुभ शगुन के विषय में जानकारी दे रहा हूं। यदि आपके साथ इस प्रकार के शगुन की घटना होती है, इस प्रकार के शगुन आपके साथ घटते हैं, तो समझ लीजिए यह कि सिद्ध ही आपके घर में संतान का जन्म होने वाला है। आपको भी संतान का सुख प्राप्त होने वाला है। तो इन 5 में से किसी भी प्रकार का कोई लक्षण या कोई शकुन आपको घर में घटित होता है, या आपकी दृष्टि में वह होता है, या आपके सामने इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में नए मेहमान के आगमन की शुभ स्थिति बन गई है। आपको भी संतान का सुख प्राप्त अवश्य होगा। चलिए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। आप अगर चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सिद्धता से और बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकें। क्योंकि यहाँ आपको ज्योतिष और वास्तु शास्त्र, सनातन धर्म संबंधित ज्ञान हमेशा प्राप्त होता रहता है, और आपके जीवन में उपयोगी उपाय और सही और सटीक जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मानव जीवन में अगर हमने जन्म लिया है तो विवाह संस्कार सर्वोत्तम संस्कार माना जाता है, और विवाह संस्कार के बाद इस सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान निभाना अर्थात संतान उत्पत्ति को व्यक्ति संतान उत्पत्ति करता है, अपने जीवन में बड़े ही जीवन योग को प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जी हाँ, सभी कार्यों में सबसे उत्तम पूर्ण माना जाता है। संतान को प्राप्त करना, संतान को जन्म देना, उसका लालन पालन करना और उसे योग्य बनाना ही, हाँ, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद कहा गया है। यहाँ तक कि धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो पुरुष या स्त्री अपने पुत्र के पुत्र अर्थात अपने पौत्रों का दर्शन कर लेता है, उसका मुख देख लेता है, तो ऐसे जातक का मोक्ष हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का मुक्त हो जाता है, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए संतान का होना परम आवश्यक माना गया है। और संतान का सुख दुनिया में केवल एकमात्र ऐसा सुख है जो आपके जीवन में सबसे अनोखी और अद्भुत अनुभूति आपको करता है। क्योंकि संतान का सुख बहुत ही अद्भुत और भाग्य से मिलने वाला सुख होता है, जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सभी की किस्मत बहुत अच्छी नहीं होती है, और आपकी संतान नहीं है, और आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, और काफी मेहनत के बाद भी, और काफी देवता का पूजन करने के बाद भी, और काफी डॉक्टर का परामर्श लेने के बाद भी, डॉक्टर के द्वारा इलाज करवाने के बाद भी अगर संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपके साथ इस प्रकार की 5 घटनाएं घटित होती है। आपके आसपास इस प्रकार के शुभ शकुन यदि आपको देखने को मिले, तो 100% समझ लीजिए कि आपको अति शीघ्र संतान का सुख प्राप्त होने वाला है। आपको बहुत ही जल्द संतान का सुख मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो शकुन है, यदि आपको यह दिखाई देता है, तो इससे भी 100% कह सकते हैं कि सिद्ध ही संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। और सबसे पहले जो शकुन है वह है
सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होना। जी, आप भगवान श्री कृष्ण के अगर आपको स्वप्न में दर्शन होते हैं और किसी भी प्रकार के आप भगवान श्री कृष्ण का सपने में पूजन करते हैं या उनका दर्शन करते हैं, तो समझ जाइए कि सिद्ध ही आपको संतान का सुख प्राप्त होने वाला है। आपके घर में नया मेहमान आने वाला है। दूसरा जो शुभ संकेत है, जो आसपास हमारी घटनाएं घटती हैं, उन्हीं में हमें इस विषय में अंदाजा लगा लेना चाहिए। दूसरा जो संकेत है, आपसे प्रभावी और फल देने वाला माना जाता है और शुभ लक्षण माना जाता है, यह है कि मासिक धर्म के 5वें दिन, जिस स्त्री के मासिक धर्म के 5वें दिन यदि उसे कोई गाय दूध पिलाते हुए अगर दिख जाए, तो इस बात को समझ लीजिए कि आपके घर में भी सिद्ध ही संतान का जन्म होने वाला है। आपको भी संतान का सुख मिलने वाला है। अगला जो नियम है, यदि आपके घर में कोई मेहमान आता है और कोई भी अतिथि आपके घर में आता है और घर में जैसे ही वह आता है, तो बच्चों के संबंधित कोई भी खिलौना लेकर आता है, बच्चों के लिए चॉकलेट, बिस्किट आदि यदि वह लेकर आता है, यहाँ पर विशेष रूप से खिलौने को बहुत अधिक महत्व देना चाहिए। यदि वह खिलौने लेकर आता है, तो समझ लीजिए कि वह अतिथि आपके घर में एक नए मेहमान की खुशखबरी लेकर आया है और आपको भी शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त होगा, जो आपको काफी समय से इंतजार कर रहे थे। संतान के लिए वह आपकी इच्छा सिद्ध ही पूरी होने वाली है। अगला जो संकेत है, जो चौथा शकुन है, शुभ संकेत है, वह है कि पति पत्नी के गर्भधारण करते समय अर्थात रात्रिकालीन संभोग करते समय किसी भी बच्चे के रोने की स्वर उनके कानों में सुनाई देना, या फिर गाय के बछड़े का किसी भी प्रकार से स्टोर करना या चिल्लाना, इस प्रकार के शब्द यदि संभोग करते हुए स्त्री पुरुष के कारण में पड़ जाए, तो भी आप समझ लीजिए कि इस बार आपका किया हुआ जो गर्भाधान है, उससे आपको 100% संतान प्राप्त होगी। आपकी गर्भ में स्थिर होकर आपको संतान का सुख जरूर दिला देगा। अगला जो शुभ संकेत है, वह शुभ संकेत यह है कि भगवान का यदि आप पूजन कर रहे हैं और पूजन करते वक्त आप संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और संतान के लिए भगवान से स्तुति कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और संतान का वरदान आशीर्वाद अगर आप उनसे मांग रहे हैं, तो उसे समय भगवान के ऊपर से पुष्प का खिसकना, माला का खिसकना या भगवान को चढ़ाए हुए फल का खिसकना या लड़खड़ाकर आपके पास आ जाना, यह स्थिति भी आपको संतान सुख देने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और भगवान का आशीर्वाद स्वरूप में आपको यह प्राप्त होता है। यदि इस प्रकार की स्थिति आपको दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि 100% आपको संतान का सुख मिलने वाला है। आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, जिससे साथ आप अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। जीवन में नित्य नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। संतान से संबंधित जो परेशानी काफी समय से चली आ रही है, बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको भी संतान का सुख प्राप्त होगा। तो इसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण यदि आपको दिखाई दे, तो आप समझ लीजिए कि आपको सिद्ध ही संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। विशेषकर इन लक्षणों को उसे समय ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए जब आपका मासिक धर्म चल रहा हो, या फिर मासिक धर्म आने के बाद पंचम रात्रि से लेकर फूल भी तक, जी हाँ, 5वें दिन से लेकर उसे दिन तक यदि इस प्रकार की कोई स्थिति बनती है, तब तो यह योग 100% आपको संतान का सुख देने वाला
होगा। इससे किसी भी प्रकार का संदेश नहीं करना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का संदेश नहीं करना चाहिए। और यह जो योग है, जो शुभ संकेत है, आपको इसलिए आपकी दृष्टि में आ रहे हैं, इसलिए आपके जो नजर जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका भाग्य चमकने वाला है, आपको भी संतान का सुख मिलने वाला है। और यह स्थिति जो आपको 100% संतान का सुख देने वाली मानी जाती है, इसमें विशेष रूप से मैं आपको एक और विशेष और प्रभावी उपाय आपके यहाँ पर बता देता हूँ। यदि आपके घर में काफी लंबे समय से संतान नहीं है और आप संतान के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक बहुत छोटा सा और सामान्य आपको एक उपाय करना है। वह उपाय यह है कि जब भी आपको देवी या देवता का जिसका भी आप पूजन करें, तो पूजन करने के बाद आपको अपने मासिक धर्म के 5वें दिन भगवान को खीर का भोग अवश्य लगवाइए। आप अपने परिजन, किसी भी परिजन से भगवान के लिए नैवेद्य में खीर बनाकर उनसे कहिए कि भगवान का उसे भोग लगाए, क्योंकि और जो स्त्री होती है वह अपने मासिक धर्म के साथ देने तक पूजन करने के योग नहीं मानी जाती है। इसलिए अपने पति से कहें या अपने परिवार के किसी भी सदस्य से आप कह सकते हैं कि आपके मासिक धर्म के 5वें में दिन में भगवान को खीर का नैवेद्य लगाएं, और खीर का नैवेद्य लगाने के बाद उसे खीर को आपको सूर्य की रोशनी में ले जाना है। पर आपको ध्यान में यह रखना है कि वह सूर्य का उदय का जो समय है, उस समय आपको सूर्य की रोशनी में उसे खीर को लेकर जाना है और भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए और सूर्य नारायण की सन्निधि में अर्थात सूर्य की रोशनी में बैठकर अपने मन में संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हुए उस खीर को आपको ग्रहण कर लेना है। और यह उपाय भी जबरदस्त और एकदम सही और सटीक तरीके से आपको संतान का सुख देने वाला रहेगा। तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिए, इससे 100% आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। शादीशुदा दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, लेकिन इसी के साथ ही हर माता पिता चाहते हैं उनके संतान स्वस्थ होने के साथ ही श्रेष्ठ संस्कारी और योग्य भी हो। शास्त्रों व गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बच्चा जन्म के बाद कैसे होगा, यह काफी हद तक उसके पूर्व जन्म के कर्म, माँ का आचरण और गर्भधारण का समय महत्वपूर्ण होता है। इसे ही गर्भ संस्कार भी कहा जाता है। जिस तरह से गर्भ संस्कार में गर्भधारण से लेकर बच्चों के जन्म तक यानी पूरे 9 माह तक माता के स्वास्थ्य, खान पान, दिनचर्या और योग आदि के बारे में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार से 18 महापुराण में एक ग्रंथ गरुड़ पुराण में भी गर्भधारण के समय और नियम के बारे में बताया गया, जिसका पालन करने पर दंपति को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। माहवारी के शुद्ध होने के 8वीं और 14वीं दिन को गर्भधारण लिए सबसे अच्छा माना गया है। ऐसी संतान न सिर्फ योग्य होते हैं, बल्कि वह गुणवान, भाग्यशाली और कुशल व्यवहार वाले भी होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों की शास्त्रों की बताई हुई यह बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।